भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और इसी पीलीभीत से विधायक श्री संजय गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस क्लस्टर के इंचार्ज श्री सुरेश राणा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री मिथिलेश कुमार जी, माननीय विधान परिषद सदस्य सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायकगण श्री बाबूराम पासवान जी, स्वामी प्रवक्तानंद जी, श्री विवेक वर्मा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी जी, आज के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य हमारे पूर्व पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, चेयरमैन और अन्य ब्लॉक प्रमुखगण भारी संख्या में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आज के इस पावन धरा पर जो उत्तर प्रदेश की एक सबसे उर्वरा भूमि में से एक है और आदि गंगा मां गोमती का जो उद्गम स्थल है, ऐसे पीलीभीत की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीलीभीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक और यहां पर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से तराई के इस क्षेत्र में यहां की उर्वरा भूमि में सोना उगलने का कार्य करने वाले हमारे अन्नदाता, और दूसरी तरफ यहां की बांसुरी की मधुर धुन के साथ कृष्ण कन्हैया का स्मरण कराने वाले यहां के हस्तशिल्पी, इन दोनों का एक अद्भुत संयोग पीलीभीत के लिए हमारे लिए बन जाता है। एक तरफ यहाँ टाइगर की हुंकार होती है और दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर तान भी यहाँ सुनने को मिलती है, और इसीलिए जब पीलीभीत की बात आती है तो हम बार बार कहते हैं कि वहां के अन्नदाता किसानों के लिए भी, वहां के युवाओं के लिए भी और वहां के समग्र समाज के विकास के लिए जितना कुछ भी हो पाएगा वह सरकार करेगी, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहनों भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है।
हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। 2014 के पहले का वह भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक भारत था जहां पर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था, देश के अंदर कहीं उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या है, यहां दंगा होता था। कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सही की। यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन कहां से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। हर भारतवासी गौरव के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। वो सीमाएं हमारी सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंहनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। बहनों और भाइयों, यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने इसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया, दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है।
जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है, लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और ये देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। आज उसी का परिणाम है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, IIT, IIM, IIT, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया है। और भाइयों, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो, ये सपना था।